जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय होगा समाज में बढ़ते हुए लूटपाट, चोरी, बेईमानी, शैतानी, कत्ल, धन के पीछे और भाइयों का हत्या, बाप का हत्या इत्यादि इस प्रकार के इसका कारण हम बताएंगे। हमारे समझ में जो आया है आज तारीख 26 जनवरी 2024 को। वैसे तो हमको बहुत दिनों से समझ में था, लेकिन आज इसका वीडियो का समय आ चुका है। एक बार दिमाग में आया कि ऐसे बातों पर हमारे साथ कुछ घटना हुआ आज, इसलिए हमने सोचा कि वीडियो बनाएं। कारण यह है कि देखो, कोई पैसे वाला हो उसका पहचान होना चाहिए, ठाट बाट अच्छा हो, सुंदर हो, उसका सजावट हो, शरीर का भी हो, उसके पास गाड़ी हो, अच्छे फैशन में घूम रहा है तो वो सही व्यक्ति है। और साधारण तरीके से पैदल घूम रहा है और कपड़े फटे चिटे हैं, गंदे हैं, तो गलत है, यानी चोर, गुंडा, बदमाश, लुच्चा लफंगा है वो। ऐसा एक छोटा सा इतिहास पहले का भी मुझे याद आ गया इस बातों पर। ऐसे ही बेवकूफ़ था वो दुर्योधन। भगवान श्री कृष्ण को भोजन के लिए आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ आज आपका निमंत्रण है प्रसाद पाने के लिए। तो भगवान को उसने सोचा था, दुर्योधन ने, कि हाथी घोड़ा लेकर के आएंगे हमारे पास, अपने सैनिकों के साथ आएंगे, कारण कि वो राजा हैं। लेकिन भगवान ऐसे भेष में नहीं पहुँचे, एक महाभिखारी के भेष में पहुँच गए। तो देखो, आप लोगों को इतिहास मालूम होगा कितना अपमान किया गया। उनको एकदम कीचड़ में, नाली में ढकेल दिया गया और वो अपना कपड़ा थोड़ा धो धा के साफ करके और उसी भेष में विदुर जी के घर पर पहुंच गए। तो विदुरानी यानी विदुर की जो पत्नी थी स्नान कर रही थी, केवल आवाज़ सुन करके भगवान श्री कृष्ण का दौड़ करके आई। देखा ऐसे हिसाब में, फिर भी उसने अगर आ जाओ मेरे संतान, मेरे बेटे आ जाओ, उनकी काकी काकी करते गए थे वो। तो देखो, जो इंसान के कदर करने वाले हैं, इंसानियत का कदर करने वाले हैं, वो ऐसे करते हैं विदुरानी के जैसे। जैसे विदुरानी ने किया था भगवान श्री कृष्ण का कदर, और शैतान जो हैं मूर्ख गधे दुर्योधन के तरह इंसान का अपमान करते हैं। अरे इंसानियत देखो उसके अंदर, उसके चेहरे को देखो, पहचानो। नहीं समझ में आता है तो उससे बात करो, वार्तालाप से समझ में आ जाएगा। लेकिन आज न वार्तालाप करना, न उसके चेहरे को देखना, बस उसका देखना कि इसके पास क्या है। अच्छा फैशन में है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा साजवाज है, पूरा सजावट है। और पहले जैसे था कि हाथी घोड़ा लेकर के दुर्योधन देख रहा था, उसी तरह से आज की लोगों की धारणा बनी। लोग ये भी कहते, अरे भाई आजकल तो पैसे का कदर है, पैसे का मान सम्मान है। ये पैसे का मान सम्मान के कारण ही समाज में नाजायज कार्य बढ़ रहा है। जैसे बहुत एक छोटा सा बात कर रहा हूँ, वेश्यावृत्ति, ये इसको गलत माना जाता है, लेकिन ज़्यादा समाज में बढ़ता जा रहा है। चोरी, डकैती, छल कपट, भाई का हत्या, बाप का हत्या करके जैसे पैसे इकट्ठा कर लो, जितने 2 नंबर का धंधा करके इकट्ठा कर लो। कारण कि लोगों को सोच में आ गया है कि पैसा रहेगा तो हमारी इज्जत होगा, कदर होगा। वास्तव में बात आजकल सत्य देखने को आ रहा है, देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भाई ज़रा याद तो करो, आज जितने लोग पूजे जा रहे हैं पैसे के चलते नहीं, मूर्खों ये लोग सोचते हैं कि जैसे अभी थोड़ा दिन पहले 22 तारीख को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो कुछ लोगों के सोच में होगा कि एक राजा के पुत्र थे, वो स्वयं राजा थे, इसलिए उनका पूजा हो रहा है, उनकी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। उसके पहले भी राजा हरिश्चंद्र हुए, लेकिन उनका क्यों नहीं पूजा हुआ? हाँ, केवल इतना पूजा जाता है, सत्यवादी थे इसीलिए उनका नाम लिया जाता है।
सब कुछ चला गया, केवल सत्य के पीछे भिखारी हो गए। लेकिन आज वो मान सम्मान के साथ देखे जाते हैं। और देखो, उसके पहले राजा रघु हुए, क्या उनका पूजा होता है? फिर उन्हीं के पिता थे दशरथ जी, क्या उनका पूजा होता है? नहीं पूजा होता है। राजा के पीछे नहीं। देखो, जिसने त्याग किया, सद्मार्ग दिखाया और जिसने मानव को अध्यात्म ज्ञान दिया, उसी का पूजा हो रहा है। चाहे श्री कृष्ण हो, श्री कृष्ण के पहले भी बहुत से राजा हुए उनके परिवार में, उनके बाद भी राजा हुए, लेकिन राजाओं का पूजा नहीं हुआ। राम जी के पहले भी बहुत से राजा हुए, उनका पूजा नहीं हुआ। लेकिन देखो, भगवान श्री राम तो केवल सत्य के पीछे राजपाट त्याग करके पिता के आदेश पर अपने भाई को दे दिया, कहीं हम मुझे राज्य नहीं चाहिए, ठोकर मार दिया। उसी तरह से भरत भी है। भरत भी नहीं राज लेने को राजी थे, लेकिन मनुष्यता था उन लोगों के अंदर। राम जी की सोचे कि भाई पिता का आदेश है कि हमें हमारा वनवास, भाई का राज गद्दी होगा, छोड़ करके चल दिया। क्या है ये? त्याग है। राज को उन लोगों ने गेंद के तरह ठोकर मारा। आज वही देखो, आज जो भाई का नतीजा है कि भाई का हत्या करा धन के पीछे। राम जी को ऐसा नहीं आता था क्या? भरत को ऐसा नहीं आता था क्या? उन लोगों के पास बुद्धि नहीं थी? आज जैसे हमारे समाज में हमारे जैसे लोगों के मूर्खों के अंदर जो बुद्धि आई है कि भाई का हत्या कर दो, धन ले लो। अरे भाई, जन नहीं है तो धन का कोई कदर नहीं है। पूरी संसार का संपत्ति तुमको मिल जाए, संसार ही नहीं रहे तो राज किस पर करोगे? वो धन का रक्षा करेगा कौन? उसका उपयोग करेगा कौन? मूर्ख, ये तो सोच। जन है तो धन है, और धन का रक्षा करने वाला होगा, और धन किसी उपयोग में नहीं आएगा तो धन उपयोग में आएगा ही नहीं। ये धन संपत्ति जो दिखाई दे रहा है ना, उपयोग के लिए ही इसका कीमत बढ़ता है। उपयोग न हो तो कोई कदर ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं। देखो, भगवान श्री राम के पथ पर चलो, संतोष रखो और ऐसा कदर मत करो। संपत्ति का कदर छोड़ो, इंसानियत का कदर करो, मनुष्यता का कदर करो, मानवता का कदर करो। मानवता का देखो किसके अंदर मानवता है। देखो, भगवान श्री राम ने कहा कि सबसे बड़ी बात कहा उन्होंने कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम कुछ नहीं अधमाई। क्या वो धन किसी का लेते हो तो क्या वो पीड़ा पहुंचा करके लेते हो उचित है? वो धन किसी काम का नहीं, वो पाप है, वो नाश करेगा। जहाँ जाएगा वो धन नाश कर देगा। उसी समय तो बुद्धि भ्रष्ट हुई, तुमने पाप करके धन को ही लिया, और धन का जो जो उपयोग करेगा उसकी वैसी बुद्धि होगी, उसका नाश होगा। ऐसा इतिहास उठा करके देख लेना। हमने तो बहुत देखा है, सुना भी हूँ, देखा भी हूँ आँखों से। इस छोटे से वीडियो में हम किसका किसका इतिहास बताएं। लेकिन जो नाजायज़ तरीके से धन आया, वो नाजायज़ तरीके से गया और सबकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, वो नाश करके चला जाता है। इसीलिए मानसिकता अपनी सही रखो और मनुष्य को पहचानो। किसी के कपड़े को मत देखो, किसी के उसके पास सामग्री को मत देखो, इसके पास सामग्री है या नहीं है, उसको देखो। इंसानियत देखो, इंसानियत है तो ठीक है। मान लो कोई इस बात का शंका है तो एक भाई का अपमान भी मत करो, सद्मार्ग से चलो। देखो, कई जगह ऐसा देखा भी हूँ कि इंसान से शैतान से इंसान बनाते हुए। अभी एक छोटा सा एक कथा भी बता दे रहा है, सत्य कथा है। अमरेली ज़िले, गुजरात के अमरेली ज़िले का। अमरेली से पूरब तरफ साबरकुंडला आता है, और अमरेली से साबरकुंडला के रास्ते पर 7 किलोमीटर दूर अमरेली से एक छोटा सा आश्रम है संत का। आज करीब 10 साल का बात हो गया। वो एक कहानी बताने लगे कि शाम का समय था, एक व्यक्ति तीर्थयात्री बन के आया। हम उसके लिए घर में गए चाय बनाने के लिए, तब तक पीछे से चाकू लेकर के पहुंच गया और कहा कि ये देखो, जितना पैसा है सब निकाल करके हमको दे दो, नहीं तो अभी चाकू मार देंगे, यानी छुरी मार देंगे।
संत बोले अरे भाई पैसे के पीछे हमको छुरा मारेगा ये चक्कू से, अरे पैसे चाहिए फलाने फलाने जगह जा रखा, जा ले जा। सब वो संत बताए, ले लिया, ले करके चलने लगा। संत बोले कि देख पता नहीं कहाँ से तू आया है, थका परेशान होकर के यात्री बन के आया था, तू भूखा होगा, बैठ तेरे लिए मैं रोटी और सब्जी बना दे रहा हूँ, खा ले और जाओ। संत रोटी बना, वो भागने लगा, कहे कि नहीं डरने की कोई बात नहीं, देखो मैं साधु हूँ, हमारा कार्य है परोपकार करना, तू बैठ, शांति से बैठो, भोजन करके जाओ। संत वो रोटी बनाने लगे और सब्जी बनाने लगे। वो संत जो शैतान था, जो चोर डकैत, तो शैतान इंसान बन गया, संत ने अपने कर्तव्य से इंसान बनाया। तो उसके अंदर भी इंसानियत थी। वो सोचने लगा कि वो कितना मैं दुष्ट हूँ, पापी हूँ, हम इनके साथ कितना गलत किए, इनको चक्कू दिखा करके हमने इनका संपत्ति ले लिया और हमारे लिए संत ये भोजन बना रहे हैं, कितने दयालु हैं, मैं कितना दुष्ट हूँ। वो जा कर के संत के चरणों में गिर गया और कहा कि संत भगवान ये अपना पैसा रखो। संत ने कहा कि नहीं, जो दे दिया सो दे दिया, हमारा काम है दे देना, दे करके वापस नहीं लेना, और ठहरो भोजन करो और भोजन करके तुम्हारी इच्छा हो जाना, ऐसे मत जाओ। भोजन कराए तब तक देर हो गई, रात्रि हो गई। संत ने कहा कि आराम करो, सुबह जाना आराम से। देखो सुबह हुआ, वो बदमाश पैसा रख के हाथ जोड़ा और पैरों पर संत के पड़ा, कहा कि संत भगवान ये पैसा हमको नहीं चाहिए, आज से मैं कान पकड़ता हूँ। और उठक बैठक लगाया, कहा कि आज से हमने ये गलत काम छोड़ दिया, आपने हमको बहुत बड़ा शिक्षा दिया है, हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। तो देखो इंसान हो जो, तो अपने इंसानियत से इंसान बनाओ, शैतान को भी इंसान बनाओ। अगर सही संत हो तो अपने संतई से शैतान को इंसान बनाओ। देखो उसके अंदर कितना मानवता आ गई, सद्बुद्धि आ गई। देखो जैसे नारद जी ने वाल्मीकि को संत बनाया था, वो भी तो शैतान था, लेकिन नारद जी अपने वाणी से, अपने संत के प्रभाव से रत्नाकर को संत बना दिए कि उसके जैसा तो संत कोई हुआ ही नहीं। इसी बात पर मुझे एक बात याद आई मार्गी संतों के बारे में। तो देखो जैसे लोग कहते हैं कि वो तो फलाने मिल गए किसी को संत को, और संत वो ये शिष्य बना दिए मार्ग में, वो मार्गी साधु है। रामानंद जी कहते कि नहीं चले कि देखो मार्गी सबसे ऊंचा हुआ, देखो सबसे बड़ा वो रत्नाकर नाम था, वो संत बना तो उसी का आगे चल के नाम पड़ा वाल्मीकि। रामायण में आया है, इसीलिए उसके नाम से उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उसके जैसा कोई संत आज तक नहीं हुआ जो ब्रह्म के पद को प्राप्त किया। तो हम यही कहेंगे, ये धन सब कुछ नहीं है, मानवता सब कुछ है, परोपकार सब कुछ है, दूसरे का भला करना सीखो और इंसानियत सीखो, मनुष्यता। ये नहीं कि किसी का अपमान कर दे, किसी का अपहरण कर ले, धन छीन ले, पैसे वाले हो जाएंगे तो कदर होगा, कदर उधर नहीं होगा, तुम्हारा नाश होगा। अगर नाश से बचना है, अपना कल्याण का चाहते हो, तो आज से मनुष्यता के रास्ते पर चलो। धन मत देखो, मनुष्य को देखो और अपमान करना छोड़ो। इंसान का अपमान मत करो, धन का सम्मान मत करो। धन का सम्मान ही शैतान बना रहा है। इंसान का सम्मान करोगे, उसी दिन से शैतानियत समाप्त होना शुरू हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।